हम एकलव्य स्कूल की जो वैकेंसी निकली है, जिसे आप EMRS के नाम से जानते हो, उसकी हम स्ट्रेटजी वीडियो देख रहे हैं। और आपको यदि कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि कंप्लीट आपको सिलेबस कवर करना है हर सब्जेक्ट का, तो हमारा चैनल जो है आप देख सकते हैं, मैजिकल एजुकेशन। इसी चैनल पे आपको सारी वीडियो सारे सब्जेक्ट की, आपको जैसे आपका पेडागोजी हो गया, लगभग थ्योरी उसकी कवर हो गई है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। और यदि हम बात करें मैथ्स की, आपकी रीजनिंग की, इंग्लिश की, हिंदी की, जीके जीएस की, तो इनकी आपकी जो है मॉक टेस्ट की तरह हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि इनकी तैयारी आपकी लगभग हो गई होगी और प्रैक्टिस से आप ज़्यादा जल्दी सीखोगे। सारे कॉन्सेप्ट भी हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जिसको भी PDF चाहिए होगी, जो कि आपको बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि जो पेडिकल कंसर्न है, पेडागोजिकल कंसर्न है आपका, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, जो कि आपका पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड है, सारी PDF आपको कहीं नहीं मिल रही है। तो वो मैंने सारी की सारी आपकी NEP से लेके सारी NCERT की बुक्स हो गई, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा ये कंटेंट आपका, और सारा पेडागोजी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो है सारा का सारा मैंने कंबाइन करके कुछ टाइप करवाया है और कुछ बहुत जगह से कलेक्ट किया है। 2-3 लोगों ने मिलके, 2-3 लोगों की मदद से किया है हमने। तो ये सारी की सारी PDF ना आपको, आप जब सर्च करेंगे YouTube पर लॉजिकल डोज, ठीक है, लॉजिकल डोज, DOSE डोज चैनल यदि आप सर्च करते हो तो आपको सारी PDF जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहां से जाके देख सकते हो। लॉजिकल डोज आप सर्च करोगे तो वहां पे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप वहां से जाके जो है PDF डाउनलोड कर सकते हो। आपको PDF से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने एक और स्ट्रेटजी आपको बताई है इंग्लिश से रिलेटेड। अब इंग्लिश से रिलेटेड स्ट्रेटजी में जो है मैंने आपको बताया है कि वोकैब आपको कहां से करनी है, ठीक है। वोकैब बहुत वास्ट पोर्शन है, वन वर्ड हो गया, इडियम एंड फ्रेजेस हो गए, आपके सिनोनिम एंटोनिम हो गए, तो आपको कैसे करना है, क्या करना है, कहां से करना है, ये सारी चीजें मैंने वहां बताई है। और PDF जो है इंपॉर्टेंट वर्ड की, जो कि 14 बार किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं आपके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं, तो ऐसी जो PDF है, ऐसे वर्ड की PDF बना के कंबाइन करके मैंने जो है उस चैनल पे प्रोवाइड कर दी है। तो आप वहां से जाके वीडियो देखोगे, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वीडियो देखोगे तो थोड़ा और आपको समझ में आ जाएगी, क्लियरिटी आ जाएगी, ओके। तो आप वहां से जाके देख सकते हो। अब इसकी प्रॉब्लम आपकी एंड होगी। अब हम देखते हैं, बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे इससे रिकॉर्ड, GK और GA से रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो GK और GA मतलब आपका जनरल नॉलेज हो गया और GA हो गया। अब इसकी स्ट्रेटजी देखनी है, और स्ट्रेटजी किसके आधार पे देखनी है हमें, कि हमें तैयारी करनी है 10 नंबर की, ठीक है। और ये आपकी ना केवल EMRS के लिए हो गया, बल्कि आपकी जो DSSB, CTET, UP TET, सुपर टेट, जहां भी आपका GK GS 10 का, 15 का, 30 का, जितने का भी आता है, तो उसके लिए भी हम स्ट्रेटजी देख रहे होंगे, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल EMRS की के बारे में मैं आपको बताता हूं, तो और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। और इसकी भी PDF आपको लॉजिकल डोज चैनल पे मिल जाएगी 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए GK और GS की। अब मैं बात करूं, GK पोर्शन भी बहुत वास्ट पोर्शन है। अब इसमें एडवांटेज किसको रहेगा, जो सोशल स्टडीज की या सोशल साइंस जैसे हम कहते हैं, उसका जिसने भी फॉर्म भरा है TGT का, तो वो तो हिस्ट्री भी पढ़ रहा है, ज्योग्राफी भी पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो कवर कर रहा है और उसको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यदि वो वहां से इनको कवर कर रहा है तो ये सारी चीजें तो वो कवर कर ही रहा होगा, तो उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो जो साइंस सब्जेक्ट से है, कॉमर्स से है, ठीक है, यदि अदर सब्जेक्ट से है वो, तो उसके लिए क्या करना है, वो कैसे करे तैयारी। तो मैंने जब एनालिसिस किया है KBS का, कंप्लीट एनालिसिस करके ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो वहां पे मैंने देखा KBS NBS का, तो वहां पे आपका स्टैटिक पोर्शन जो है ना, वो ज्यादा पूछ रहा है। अब स्टैटिक पोर्शन मतलब अब जैसे आप ऐसा कर रहे होगे, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास कि हम बैठ के पूरी हिस्ट्री कवर करें, ज्योग्राफी कवर करें, ठीक है, पॉलिटी कवर करें, तो इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास। तो हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क के लिए हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा। तो ना स्टैटिक पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे कि पहली महिला, पहले पुरुष हो गए, ठीक है, भारत में पहली बार, तो ये सारी चीजें है ना, आपके राष्ट्रीय उद्यान हो गए। तो इस प्रकार की चीजें ना, जो कॉमन चीज है, वहीं आपकी आएगी। ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री रटते जा रहे हैं, ज्योग्राफी आपने पहले से पढ़ रखा है तो एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। लेकिन यदि आपके पास टाइम नहीं है ना,
तो आप इसको देख के चल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। अब जीके जीएस का यदि हम लें तो बहुत ही वास्ट पोर्शन है। यदि आप हिस्ट्री कवर कर रहे हो तो हिस्ट्री ही कवर करते रह जाओगे और आपका पूरा समय चला जाएगा। तो आपको ये भी नहीं करना है, हमें इंपॉर्टेंट देखना है। तो आप प्रैक्टिस के लिए ना इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, और भी चैनल होंगे जो कि किसी एग्जाम की करवा रहे होंगे तो वहां से भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है चीजें वो मैंने आपको बता दी। अब करंट अफेयर्स की बात करें हम, करंट अफेयर्स आपको कहां तक करना है, किस मंथ तक करना है। तो आपको जो है ना एग्जाम, आपकी जो डेट होगी एग्जाम की, एग्जाम जब हो रहे होंगे उस मंथ को आपको छोड़ देना है, उसके पहले के आपको 3 से 4 महीने के करना है। और वो भी कैसे करना है आपको जो मंथली जो करवाता है ना वो करना है आपको। मंथली हो गया या फिर कि कोई 6 मंथ के इंपॉर्टेंट 200 कवर करवा देता है ना, तो इस टाइप के करना है आपको, ज्यादा नहीं करना है कि आप कोई ऐसे एमपीपीएससी यूपीएससी या फिर कोई स्टेट पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हो जहां पे आपका बहुत ज्यादा पोर्शन आएगा जीए करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स से मुश्किल से आपके 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको ना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे खेल से हो गया, कोई अवार्ड से हो गया, वहां से रिलेटेड आपके क्वेश्चन ज्यादा हैं आने के। किसी को यदि नोबेल पुरस्कार मिला है तो वहां से रिलेटेड, पुरस्कार से रिलेटेड आपने आईफा अवार्ड हो गए तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। आपके कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं करंट में। तो ये पोर्शन आपको कवर करके जाना है। और मैंने बता दिया आपको 3 से 4 महीने का करना है, और जैसे ये हो जाता है तो आप जनवरी से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आप मतलब जैसे ही 3-4 महीने का होता है, और मंथली करना है। मंथली करना है वो भी कहां से करना है, वीकली नहीं करना है, पर डे वाले नहीं करना है आपको। ठीक है, यदि आपको समय बचाना है तो, और बाकी आपको जैसा उचित लगे। यदि आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे तो जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, तो वहां पे आपको तो पूरा कवर करना पड़ता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, मंथली आप देखोगे ना तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। अब जैसे मंथली कहां से करें, तो यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो आप देख सकते हो जीके क्रेजी जीके ट्रिक नाम से है एक यूट्यूब चैनल। ठीक है, क्रेजी जीके ट्रिक आप जब सर्च करोगे ना, क्रेजी जीके ट्रिक, तो आपको वो जो है चैनल मिल जाएगा। वो अच्छे तरीके से आपको करवाता है, TRIC के ट्रिक। तो वो अच्छे तरीके से आपको हर चीजें कवर करवा रहे होंगे, तो वहां से आप जाके देख सकते हो। वो भी मंथली वाली, वो मंथली ही करवाते हैं, और हिंदी मीडियम स्पेशली। और यदि आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप ना जीके टुडे का देख सकते हो, वो भी बेस्ट है। जीके टुडे आप यदि ऐप से भी कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो यहां से। और यदि आप कहाँ मंथली करना चाहते हो तो यूट्यूब से भी कर सकते हो। यदि आप वीडियो देख के करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। एक उत्कर्ष क्लासेस हो गया, उत्कर्ष से भी कर सकते हो आप। तो जहां से लगे आपको, लेकिन करना आपको क्या है, मंथली करना है। और कितने मंथ का करना है, एग्जाम के पहले के 3 मंथ के करना है आपको। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और फिर जैसे ही कवर हो जाता है आपका, तो मेन इंपॉर्टेंट मान के चलिए जनवरी में कोई अवार्ड मिला हो, जनवरी से लेके अभी तक, या कोविड से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी न्यूज हो। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, इनको आप एक्स्ट्रा में कवर कर लीजिएगा। किसी को खेल रत्न मिला हो या भारत रत्न जो भी है जिसको मिला हो, अवार्ड मिले हो, अवार्ड में ये आ जाता है। खेल से संबंधित कोई क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आप वहां से रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर लें, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको ना स्मार्ट वर्क करना होगा, क्योंकि यदि आप करते रहोगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने आपको बता दिया है। और यदि एक और बात मैं बताऊं आपको, यदि आप ऐसा कर रहे हो ना, जैसे कि कोई सोशल साइंस वाला होगा, तो वो पहले यदि इस तरीके से पढ़ रहा है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होगी उसको, कि पहले उसने हिस्ट्री कवर कर लेगा, फिर जब हिस्ट्री कवर हो जाएगी फिर ज्योग्राफी करूंगा मैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं करना है आपको। यदि आप ना ऐसे करोगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा और आपकी हिस्ट्री ही कवर नहीं होगी। तो आपको सारे सब्जेक्ट जो है आप पर डे बांट लीजिए, कि आज जो है मैं 2 घंटे हिस्ट्री करूंगा, 2 घंटे ज्योग्राफी करूंगा, 2 घंटे पॉलिटी, 1 घंटे पॉलिटी, या जो भी आपसे रिलेटेड, जैसा भी आपकी स्ट्रेंथ से अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। अपना डेली रूटीन आप बना सकते हो कि आपको कैसे करना है अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार। कि जैसे आपकी हिस्ट्री यदि अच्छी है तो उसको आप आधे घंटे 1 घंटे दे सकते हो। तो इस प्रकार से आपको चलना है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हैं आपके, तो सारे के सारे में जो है आपको वहां पे एक वीडियो बना के आपको वहां पे मैं बता दूंगा। ओके, तो इससे रिगार्डिंग आपको जो भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। जो भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में तो बता ही दोगे, ठीक है।